हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमाचल जीके की वन लाइनर सीरीज के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ही कवर किए गए हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है? तो चिनाब नदी जो है कहाँ से, यानी राइज कहाँ से करती है? तो चिनाब नदी जो निकलती है वो आंसर आएगा, सामने आंसर है आपके बारालाचा दर्रे से। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, रोहतांग दर्रा किस जिले में स्थित है? तो रोहतांग पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और इसका मीनिंग है लाशों का ढेर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिमाचल प्रदेश के राज्य वृक्ष का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश के राज्य वृक्ष का नाम तो आएगा देवदार। राइट आंसर आएगा देवदार। ठीक है, इसे हिमालयी देवदार कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक इसका जो नेम है वो है सेड्रस देवदार। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? सेंड्रस देवदार। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? तो शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य डिस्ट्रिक्ट मंडी में। शिकारी देवी वाइल्ड, ठीक है, और इसका नाम जो है शिकारी देवी के नाम पर ही रखा गया है और ये मध्य हिमालय में, मिड हिमालय में जो है फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में हुई थी। 1970 कब? 22 जुलाई 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। समरहिल शिमला के पास ये स्थित है, जो मुख्य शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? तो ये है नौणी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एंड क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भीमा काली का मंदिर है? तो ये सराहन, डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? हिमाचल प्रदेश अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953 में। यानी हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो था ये पारित हुआ था 1953 में। 1997 में भी लागू हुआ अधिनियम 1 नवंबर 1966 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में शामिल क्षेत्र को कवर किया गया था। उसके बाद ये जो था लागू हुआ था। तो 1953 इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है रेणुका झील। ठीक है, रेणुका झील जो कि कहाँ पे आती है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है। ठीक है, और ये झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी है, और लगभग क्षेत्रफल की बात करें तो 3214 किलोमीटर का क्षेत्रफल ये कवर करती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमाचल प्रदेश में छोटा काशी किसे कहते हैं? छोटी काशी बनारस किसे कहा जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट मंडी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो वो है सतलुज नदी। एंड क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भी सतलुज नदी के ऊपर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो राज्य खेल, हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है वॉलीबॉल। ठीक है, यानी 2001 में क्या किया गया था? राज्य खेल का इसे दर्जा दिया गया और वॉलीबॉल के अलावा राज्य में फुटबॉल और क्रिकेट भी लोकप्रिय हैं। ठीक है, और ठोडा और पारंपरिक तीरंदाजी खेल भी खेले जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में क्यारदा दून घाटियां पड़ती हैं? तो क्यारदा दून घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आ जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सेवाधिकारी कौन थी?
हिमाचल प्रदेश की पहली महिला सेवाधिकारी। तो इसका सही आंसर रहेगा सागरिका पटियाल। ठीक है, सागरिका पटियाल सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मंदिर है जटोली। ठीक है, जटोली का जो मंदिर है ये शिव मंदिर है। ठीक है, जटोली शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश। और ये जटोली जो है कहाँ आएगा? डिस्ट्रिक्ट सोलन में, याद रखेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमाचल प्रदेश का सबसे कम मान्यताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है लाहौल स्पीति। एंड क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। भाखड़ा डैम। ठीक है, सतलुज नदी पर ये बनाया गया है और ये गुरुत्वाकर्षीय बांध कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वीय ग्रेविटी डैम ऑन द सतलुज रिवर। और इसकी कुल क्षमता की बात करें बिजली उत्पादन की, तो इसकी 1325 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, सतलुज नदी पर यह बनाया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आएगी? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है, ये चुराह तहसील के चांजू पंचायत में स्थित देवी कोठी के समीप जो है स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से बात की जाए तो 4080 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, और यह झील नवंबर से अप्रैल तक लगभग 6 महीने तक जमी रहती है बर्फ से। क्वेश्चन नंबर 22, दूधोन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में है? तो दूधोन और पार्वती जो ग्लेशियर है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, हिमाचल प्रदेश में भूतनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये भूतनाथ मंदिर आएगा डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, चायल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, हिमाचल प्रदेश में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र वाली लड़की का क्या नाम है? तो इसका नाम है डिकी डोलमा। डिकी डोलमा जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, तो डिकी डोलमा ने कब 10 मई 1993 में 19 ईयर्स की थी, उस समय ये 19 साल की थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की ये लड़की थी। और हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली यह बछेंद्री पाल के नेतृत्व में भारत नेपाल महिला एवरेस्ट अभियान का हिस्सा बनी थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व प्रसिद्ध सनावर स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये है कसौली में। एंड क्वेश्चन नंबर 27, महिमा पुस्तकालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो महिमा पुस्तकालय जो है वो नाहन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के नीरथ में सूर्य का मंदिर जो है स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 29, बड़ू साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो बड़ू साहिब का गुरुद्वारा है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 30, हिमाचल प्रदेश में गुरु घंटाल गुम्पा कहां पर स्थित है? गुरु घंटाल गुम्पा, तो ये आएगा लाहौल स्पीति में। लाहौल में ये स्थित है गुरु घंटाल जो है गुम्पा। ठीक है, ये लाहौल में ऐतिहासिक गोम्पा है जो चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर तुपचिलिंग गांव के ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। कहां पे? तुपचिलिंग गांव के ऊपरी पहाड़ी पर ये स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त पीसी राणा। ठीक है, कौन थे? पीसी राणा, प्रेम सिंह राणा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के गठन के बाद 4 फरवरी 2006 को नियुक्त इन्हें किया गया था और इन्होंने 1 मार्च 2006 से पद संभाला था। ठीक है, तो ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे। ठीक है,
तो इनका जो पद था सूचना अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? तो ये टांडा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिले में मनाया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति में मनाया जाने वाला त्योहार है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। एंड क्वेश्चन नंबर 35, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी लोगों का कुंभ त्योहार कौन सा है? तो यहाँ पर भुंडा उत्सव आता है, जो कि 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। ठीक है, भुंडा उत्सव। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील सूरजताल झील। ठीक है, तो ये लाहौल स्पीति जिले में लगभग कितना 4,950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 16,040 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है, जो सूरजताल है। ठीक है, और भारत की तीसरी सबसे ऊंची, दुनिया की 21वीं सबसे ऊंची झील जो है बारालाचा दर्रे के ठीक नीचे ये स्थित है। ओके, पवित्र झील है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है क्वेश्चन नंबर 37, हिमाचल प्रदेश के कविराज नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो कविराज नाम से प्रसिद्ध है पंडित पद्मदेव। क्वेश्चन नंबर 38, कांगड़ा घाटी के किस मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलौरा कहते हैं? तो मशरूर रॉक कट मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलौरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पद्म श्री सम्मान पाने वाला पहला हिमाचली कौन था? चरणजीत सिंह, जिन्होंने पद्मश्री सम्मान पाया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है 40, हिमाचल प्रदेश के वाटर की दृष्टि से देखा जाए तो चिनाब नदी है। क्वेश्चन नंबर 41, हिमाचल प्रदेश की किस नदी को पार करने में सिकंदर असफल रहा था? तो सिकंदर की सेना रुक गई थी व्यास नदी के किनारे। एंड क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रा और भागा नदियों को आपस में जो संगम होता है वो किस स्थान पर होता है? तो तांडी नामक स्थान पर होता है, जहां पे चंद्रा और भागा दोनों मिलती हैं और चिनाब का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो वो है बल्ह घाटी। कौन सी घाटी? बल्ह घाटी सबसे उपजाऊ घाटी है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो ये है हिमाचल जीके के वन लाइनर सीरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस क्लास में कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।